Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss a beautiful topic in which we are going to talk about the incomplete dominance. So incomplete dominance अब क्या होता है? अब हम यहाँ पर incomplete dominance की बात करने वाले हैं तो हम जान लेते हैं incomplete dominance के बारे में पहले कुछ नॉलेज ऐसे ही। incomplete dominance जो डिस्कवर किया था ये कार्ल कॉरेंट्स ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस, इसे हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या पोस्ट मेंडेलियन। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज ये मेंडल के मरने के बाद ये एक्सेप्शन डिस्कवर किए गए थे एंड ये प्रैक्टिकली भी हम दैट इज नेचर में देख सकते हैं। ये जिसमें डिस्कवर किया गया था, इस साइंटिस्ट ने जिसमें से डिस्कवर किया था वो क्या थे? वो एक फ्लावर था जिसे हम कहते हैं मैराबिलिस जलापा। मैराबिलिस जलापा, जिसे हम आल्सो क्या कहते हैं? 4 o'clock, ये इसका नाम है। आल्सो अगर हम देखें ये हमें पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटीराइनम मैजस। एंटीराइनम मैजस इस प्लांट में भी पाया जाता है एंड इस एंटीराइनम मैजस को हम और एक नाम भी कहते हैं, दैट्स इसे हम कहते हैं स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। सो ये रहा फर्स्ट पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ जनरल पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? इनकम्प्लीट दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एज द नेम इंडिकेट्स ये पूरी नहीं है, दैट्स ये सेमी है, दैट्स ये सेमी डोमिनेंस है, आधी डोमिनेंस यहाँ पर है। अब आधी डोमिनेंस कैसे है? इससे पहले मैं आपको वापस ले चलता हूँ। जब हमने मेंडलिज्म पढ़ा था तो मैंने बताया था, मेंडल ने कहा था हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल करते हैं जीन्स एंड इन कैरेक्टर्स की कुछ अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं एंड ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेट्स। ठीक है ना? अल्टरनेट फॉर्म जो कैरेक्टर की होती हैं वो होते हैं ट्रेट्स और उनको कंट्रोल कौन करते हैं? दैट इज अलील्स। ठीक है ना? लाइक ऐसे कहा था अगर करेक्टर हमने कलर का लेना है तो यहाँ पर इसके अल्टरनेट फॉर्म जो होंगी वो होंगी या तो वो ब्लैक होगा कलर या तो वाइट होगा, सपोज ऐसा ही कुछ। ठीक है ना? एंड इस कलर को कंट्रोल करता है जीन एंड इसको हम कहते हैं करेक्टर एंड इस ब्लैक वाइट को हम कहते हैं ट्रेट एंड इसको कंट्रोल करते हैं अलील्स। ये हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। देन मेंडल ने और भी कुछ ऐसा हमें दिखाया था। मेंडल साहब ने क्या कहा था? मेंडल ने ये कहा था ये जो हमारे पास कभी ऐसे दो हमारे पास अलील्स हो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या मेंडल ने कहा था? इसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह मेंडल ने कहा अगर हमारे पास कभी कुछ ऐसी कंडीशन हो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव एंड ये बोथ क्या करने वाले हैं? ये इक्वली एक्सप्रेस होने वाले हैं। मीन्स जितना ही ये टी एक्सप्रेस होगा उतना ही ये टी भी एक्सप्रेस होगा, जितना ये टी एक्सप्रेस होगा उतना यही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड इनमें से ये अगर एक्सप्रेस हो ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। लेकिन मेंडल ने कुछ और भी कंडीशन बताई थी। कहा था कभी अगर ऐसा हो आपके पास कैपिटल एंड स्मॉल दैट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसे मेंडल ने कहा था। मेंडल ने क्या कहा था? एक अगर आपके पास डोमिनेंट हो यहाँ पर अलील एंड दूसरा रिसेसिव हो देन इसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड इसमें से ये जो एक है ये डोमिनेट करेगा एंड हैंस ये प्लांट हमें क्या मिलेगा? जिसके लिए ये अलील पर्टिकुलर कोड कर रहा हो। ठीक है ना? सपोज हाइड के लिए या कलर के लिए। लेकिन कभी कभार कुछ नेचर में ऐसी भी कंडीशंस देखी गई हैं जहां पर ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं है। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, इसी की एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें एक प्लांट है जिसका नाम मैंने अभी आपको बोला मैराबिलिस जलापा। अगर हम मैराबिलिस जलापा की बात करें तो मैराबिलिस जलापा में क्या होता है? इसमें तो हमें यूजुअली प्लांट में कैसे फ्लावर्स मिलते हैं? एक तो हमें मिलते हैं यहाँ पर रेड कलर के, रेड कलर के। दूसरे हमें मिलते हैं यहाँ पर फ्लावर्स वाइट कलर के। ठीक है ना?
लेकिन क्या है, जब इनका अब क्रॉस किया गया, दैट्स यहाँ पर ये रेड है एंड ये वाइट, रेड को हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर सपोज कैपिटल आर से, एंड इसे हम स्मॉल आर से यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होगा, यहाँ से अब एक ही इनहेरिट होगा ए से आर, एंड यहाँ से हम एक उठा लेंगे दैट इज आर, देन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपली दैट इज आर, एंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये आर। ये मेंडल का कहना था। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल, नाउ दिस F1 जनरेशन जो हमारे पास यहाँ पर बनी, दिस F1 जनरेशन शुड बी दी रेड अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि मेंडल ने कहा था इन दोनों में से अब एक ही एक्सप्रेस होगा, वो वाला होगा जो कि डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेंडल ये और डोमिनेंट है, तो द फ्लावर कलर शुड बी रेड। मगर यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ब्लेंडिंग देखी गई। ब्लेंडिंग मीन्स यहाँ पर कुछ नया ही फिनोमेना देखा गया। क्या देखा गया, हमें जो यहाँ पर फ्लावर्स मिले वो क्या थे, पिंक पिंक कलर के थे। सो हो गया ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ना ही ये रेड के साथ मिला, ना ही ये वाइट के साथ मिला, मीनस यहाँ पर ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग मीनस ये पेरेंट्स में से किसी भी के साथ भी नहीं मिला, मीनस हमें यहाँ पर पिंक कलर मिल गया। इसे ही हम कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मीन्स ये तो पहले हमारा रिसेसिव था ही था, ये आर, ये बेचारा एक्सप्रेस होने ही वाला नहीं था, ये रिसेसिव था। लेकिन हमें होप थी इस आर पर ये एक्सप्रेस होगा, लेकिन इस आर ने भी धोखा दे दिया, ये भी एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब क्यों ये एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो अलील यहाँ पर था इसने क्या बनाया होगा फिर, फॉल्टी प्रोटीन। इसने फॉल्टीन प्रोटीन बनाया होगा, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाया, एंड हैंस हमें पिंक कलर के फ्लावर्स जो है वो मिल गए। ठीक है ना, ऐसा कुछ ये किसने कहा, कार्ल कोरनस जो था उसने ऐसा कुछ देखा। ठीक है ना, देन अब अगर हम इनकी सेल्फिंग करें, ठीक है ना, यहाँ पर इस आर एंड इस आर की सेल्फिंग करें तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर आर एंड ये स्मॉल आर है, इसकी सेल्फिंग करें, तो इसकी सेल्फिंग करके हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। सो ये आर इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एंड इसके साथ भी। देन अगर हम पुनेट स्क्वायर यहाँ पर ड्रा करें, यहाँ पर मैंने पुनेट स्क्वायर आप ड्रा कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जब मैंने इनका पुनेट स्क्वायर बनाया तो हमें क्या मिला, ये आर आर मीन्स ये हमें क्या मिल रहा है, पहले ही ये आर आर हमें मिल रहा है, दैट्स आर आर, हमें ये क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है बच्चे रेड। देन इसके बाद हमें और क्या यहाँ पर मिला, आर एंड आर। ये आर एंड आर अगर हम देखें तो ये पिंक कलर का है, ठीक है ना। एंड इसी तरह अगर हम देखें फिर ऐसा ही और एक हमें मिला आर एंड आर, ये भी हमें किस कलर का है बचे, पिंक कलर का। देन हमें और एक कुछ ऐसा मिला, दैट इज ये आर एंड ये आर, ये हमें कौन सा मिला, ये हमें यहाँ पर मिला दैट इज वाइट। अब क्या हम इससे फाइनल निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर अब फिनोटिपिक रेशियो की बात करें यहाँ पर, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो फिनोटिपिक रेशियो हमें मिल रहा है 1:2:1। ये फिनोटिपिक रेशियो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें देखने में दो पिंक नजर आएंगे एंड हमें एक वाइट एंड एक रेड नजर आएगा। अगर हम ऐसे यहाँ पर अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलने वाला है बच्चे, जीनोटिपिक रेशियो भी हमें सेम 1:2:1 मीन्स जेनेटिक रेशियो भी सेम है, एंड इनके जो हमारे स्पीशीज अब मिलने वाले हैं आगे, उनका फेनोटाइप भी सेम है। ये ब्यूटी है किसकी, ये ब्यूटी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर अगर आपने देखा, ये जो यहाँ पर ये बन रही है हमारी यहाँ पर F1 प्रोजनी, ये पूरी एक्सप्रेस नहीं हो रही है, मीन्स इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस ये हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड जब हमने इसकी सेल्फिंग की, सेल्फिंग करने के बाद भी क्या हुआ, ये यहाँ पर फिर भी ब्लेंडिंग दिखा रहे हैं, एंड फिर भी हमें ब्लेंडिंग के बाद हमें क्या मिल रहे हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं, एंड वाइट के भी मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। एंड रेड के पेरेंट लाइक भी हमें 50% मिल रहे हैं, एंड ब्लेंडिंग के भी 50% मिल रहे हैं। लेकिन ब्लेंडिंग जो है वो भी यहाँ पर हो रही है एंड एक्सप्रेस हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो, एडन ल्यूसियन फाउलस।
एडनल्यूसियन फावल्स की एग्जाम्पल कभी एम्स जैसे एग्जाम में आ सकती हैं या हायर एग्जाम्स में, वो भी हम अंडर द इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ सकते हैं।